अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। चोरी चोरी मैंने मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ओ आज पहली बार दिल की बात की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे जो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 15 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन एकदम जीरो वॉल्यूम से लेकर शुरू करेंगे आज एक मैराथन क्लास, जो कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों। और वो होगा नंबर सिस्टम का, जो हम जीरो वॉल्यूम से शुरू करेंगे। आइए दोस्तों कुछ चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देते चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो बात हम आज करने जा रहे हैं आपको, वह है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या दोस्तों, जिसका नाम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे वह रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे वह रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। P इक्वल टू नॉट जीरो और Q इक्वल टू नॉट जीरो, आप जानते होइएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए कि रेशनल और इरेशनल का कैसे पहचान करें, है ना। तो क्वेश्चन के साथ अगर लिए चले हैं तो काफी बेहतरीन होगा, बेटर होगा दोस्तों। तो हम क्वेश्चन से ही लेते चलेंगे और क्वेश्चन से ही सारे बात को समझाते चलेंगे कि आखिर ये रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अर्थात कौन सी संख्या रेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन आपका 3√2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 3√8, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों 3√4। और चौथा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन है 3√, क्या हो जाएगा, 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका पावर जो है ना फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो जो पावर फ्रैक्शन में होगा, है ना, तो वो भी वो रेशनल नंबर नहीं होगा दोस्तों। पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा संख्या बाहर आ जाएगा। जैसे आप 3√ अगर 8 को ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है 3√ है ना, 2 × 2 × 2। अब इसका अगर आप निकालिएगा तो 2 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो ये संख्या जो है ना, पहला ऑप्शन पर काटा लग गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 पर भी काटा लग गया, ऑप्शन नंबर 4 पर भी काटा लग गया, और ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो 3√8 इसका परिमेय संख्या होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। काहे होगा तो समझ गए दोस्तों। ये दो, हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इस सबको तोड़िएगा दोस्तों तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम 1 को तोड़ के दिखाते हैं, पहले वाले को, क्या 3√ का पावर 3√2, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 1/3। तो ये संख्या अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो कभी भी वह क्या होगा, रेशनल नंबर, है ना। पावर फ्रैक्शन में हो, पावर आपका फ्रैक्शन में हो तो आप ध्यान रखिएगा कि वो रेशनल नंबर नहीं होगा। पावर आपका फ्रैक्शन में हो तो रेशनल नंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाँ उसको सॉल्यूशन, जैसे कि अगर आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसका भी हो जाएगा 3√
है ना 4, इसको भी लिख सकते हैं 4 का पावर 1 बाई क्या 3। तो ये आपका है ना इरेशनल नंबर होगा। चौथे नंबर अगर ऑप्शन को ले 3 रूट क्या है 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 का पावर 1 बाई 3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हम आपको एक एक क्वेश्चनों से वाकिफ कराते चलेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर धीरे धीरे सभी टाइप वाले, सभी फॉर्मूला वाले, सभी चीज से हम लोग बात करते चलेंगे दोस्तों। अच्छे से अच्छा तरीके से हम लोग स्टडी करते चलेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम का। और अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आज का, और 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले दोस्तों, 30 क्वेश्चन। मजा आएगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि हाँ 99,300 सॉरी है ना 2,29,000। ये इसका जो ऑप्शन जो है, आप इसको इंग्लिश वाले में देखेंगे, हिंदी वाले में आपका मिसप्रिंट है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 229,301 में आपको कहता क्या है कि 9 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान का बीच का अंतर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का अंतर क्या हो दोस्तों। चीजें लेकर आए हैं, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको एकदम बोले हैं 0 लेवल से लेकर एकदम हीरो लेवल तक, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका 9 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, 9 का प्लेस वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 9,000 हो जाएगा। और 9 का अगर आप फेस वैल्यू निकालिएगा तो फेस वैल्यू सेम ही रह जाता है। और 9,000 में से 9 को माइनस कर दीजिएगा तो 8,000 है ना 900, ठीक है 91, 8,991 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ खेलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। अगर अच्छा लगे तो ठोकिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत कीजिए, क्योंकि हमको भी आपको पढ़ाने में मजा तभी आएगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर समझ गए वो एक क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते, पहले आपका इस क्लास में आपको पूरा इंट्रोडक्शन हम शुरू किए हैं, तो एकदम धीरे धीरे पहले डी लेवल वाला क्वेश्चन, पहले इंट्रोडक्शन, फिर डी लेवल वाला क्वेश्चन, फिर एनटीपीसी लेवल वाला, फिर सीजीएल लेवल वाला क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है 8 3 3 हाँ 7 4, ठीक है दोस्तों, ठीक है 9 5 0 2, ठीक में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। 4 और 2 का, अगर 4 का अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 पर 4 ठो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 ठो 0 हो गया 4 पर, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हाँ 4 पर 4 ठो 0 हो गया, उसके बाद प्लेस वैल्यू दोनों के स्थानीय मानों का अंतर 4 और 2 को, तो 2 का तो 2 ही हो जाएगा। अब इसमें से 2 माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 39,998। 39,998 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बनाते चलते हैं दोस्तों, समझते चलते हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का दोस्तों। हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। अलग अलग सिस्टम से आपको क्वेश्चन के देते हुए किए हैं, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है दोस्तों क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है दोस्तों, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन आपका है 51, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है 61, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका 31, और चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है दोस्तों 41। देखिए दोस्तों कैसे बनाइएगा। पहला भाज्य संख्या, क्या कौन सा संख्या, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, ठीक है NUMBER। कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या।
और दोस्तों भाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर इट इज नो एज कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कटे, चाहे जिनकी अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है, वही कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर के बारे में समझे। भाज्य संख्या किसे कहेंगे कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इट इज नो एज वन एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर इट इज नो एज कंपोजिट नंबर। जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कटे वो भाज्य संख्या कहलाता है। और आपको यह बात हमेशा याद रखना होगा कि भाज्य संख्या का जो अपवर्तक होता है दोस्तों वह 2 से अधिक होता है। तो अब आप भाज्य संख्या के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है 51, अगर आप 51 का अगर आप अपवर्तक लिखते हैं, 51 का फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं अगर 51 का फैक्टर्स ऑफ, है ना, 51 किसी संख्या का विभाजक उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। तो पहला 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये संख्या है जो 2 से अधिक नंबरों से कट रहा है। बाद बाकी जितने हैं 61 क्या है, 61 आपको सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा, वो प्राइम नंबर है। 31 भी क्या आपका प्राइम नंबर है, 41 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा ये 51 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना देते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप कंपोजिट नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप इस भावनाओं को, इस प्रश्न के भावनाओं को समझ गए हो दोस्तों, प्रश्न की भावनाओं को समझ गए होंगे दोस्तों, आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 11 13, ठीक। दूसरा ऑप्शन है आपका 131 और 133। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है 71 और 73। और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है 191 और 193। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा है ना अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। आइए दोस्तों, ए पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, ए पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2, वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 11 आपका और 13 तो अभाज्य संख्या है और इसका डिफरेंस भी 2 है, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अगर आप 133 की बात करते हैं दोस्तों, तो 133 जो है ना वह डिविजिबल है 7 से। 133 में हम 19 से डिवाइड डाल सकते हैं, 19 सत्ते क्या होता है 133, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। और 7 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और ये जो है आपका ये 3 से भी कट सकता है। द सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों पहले ही बता दिए कि हम उस सभी बात को रखेंगे जो आप बेसिकली रूप से पूरा स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, नंबर सिस्टम के हम सभी बात को रखेंगे। तो अगर डिविजिबिलिटी के रूल से इसको अगर देखा जाए, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड को, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा,
दोस्तों एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उसमें बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट का सोचना जो है ना थोड़ा सा हड़बड़ी में वो क्या करते हैं कि कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है उसमें ही मार देते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है। तो हड़बड़ी में नहीं दोस्तों, आसानी के साथ हम लोगों को खेलना चाहिए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये 5 नंबर क्वेश्चन था आज का। आइए दोस्तों अब इसको इरेज कर देते हैं। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में तो आप समझ गए, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में तो समझ गए दोस्तों। ठीक है, नहीं समझे तो चालान कट जाएगी आपकी। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन में। बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और सारे टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, सभी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे, कहा ना कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है आपका 1 to 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, हाँ दूसरा ऑप्शन है आपका 141। और तीसरा ऑप्शन इसका है, तीसरा ऑप्शन है आपका 181। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो है 161। ठीक है, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब तो आप जानते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को है ना ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। और इसका एक और नाम है, इस नाम से भी आपको जाना जाता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। A number is divisible by 1 and itself. It is known as prime number. तो 121 तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 एक रही है 121, ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यह आप इसको जोड़े, ये भी आपका डिविजिबल होगा कितना से, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 181 जो होगा इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। अब हम प्राइम नंबर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं दोस्तों प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना, कि ये होता क्या है, जरा इसके बारे में जान लीजिए। पहले ही आपके डिफिनेशन बता दिए हैं कि जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 हो, जिसकी अपवर्तकों की संख्या 2 हो वह प्राइम नंबर होगा, वह अभाज्य संख्या होगा। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राइम नंबर की बात अगर चर्चा किए हैं हम, तो देखिए अब जैसे कि संख्या है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें अभाज्य संख्या एक क्या है, 2 है, एक क्या है 3 है, एक क्या है 5 है, एक क्या है 7 है। ठीक है, मतलब 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का 2 फैक्टर नहीं होता, ठीक ना, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन आप 2 को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी समझ लीजिए 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है, और बाद बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है। देखिए आप 3 को देखिए विषम नंबर, 5 को देखिए विषम है, 7 को देखिए विषम है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर बट ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर बट ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो आपको एक इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 3 जो है ना सबसे छोटा है और विषम अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। इस सभी बात को आप अपने माइंड में मेकअप करेंगे, नोट करेंगे दोस्तों, है ना, डायरी बनाएंगे दोस्तों,
आसानी के साथ सीख जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। और जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। आइए दोस्तों, और एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, अभाज्य संख्या का जो मोबाइल नंबर होता है वह 44 22 32 23 21। अभाज्य संख्या का जो मोबाइल नंबर बोले हैं वह क्या है? 44 22 32 23 21। इसका काम क्या है दोस्तों? आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका काम यह है, अभाज्य संख्या का क्या बोले हैं? मोबाइल नंबर। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है? 44। ठीक है दोस्तों, आसानी के साथ सीखते चलेंगे हम लोग दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम सीख रहे हैं ना दोस्तों। तो 44 22 32 23 21 ये है मोबाइल नंबर ऑफ प्राइम नंबर। मोबाइल MOBILE मोबाइल नंबर ऑफ, ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का ये मोबाइल नंबर है। कहिएगा सर मोबाइल नंबर क्या है? तो 1 से लेकर 10 के बीच में 4 गो अभाज्य संख्या इसका मोबाइल है। 10 से 20 के बीच में 4 गो है, और 90 से 100 के बीच में कौन है? एक तो है, वह है 97। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात सभी संभावनाएं बात को हम बताते चलते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो फर्स्ट बैच फर्स्ट डे इसी बात पर चर्चा होती है दोस्तों, और यही है नंबर सिस्टम। और इसी तरह से हम 2-2 अढ़ाई घंटे 2-2 घंटे की एक क्लास लेते रहेंगे आपके लिए, और उसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों डिफिनीशन के साथ साथ। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है दोस्तों? कहता है कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो पहला ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन है 241, दूसरा ऑप्शन है इसका 261, और तीसरा ऑप्शन है इसका 271, और इसका चौथा ऑप्शन है, ठीक है, चौथा ऑप्शन है 251। 251 कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो अगर आप इसको जोड़ेंगे सेकेंड नंबर को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 2 8 1 9, और इस सभी सम का जैसे कि अब इसमें 3 से डिवाइड लगा के देखिए, 3 2 6 1, 3 8 जा 24, ठीक है, यहां पर 2 आया कैंसिल हो गया, 1 3 7 जा क्या हो गया? 21। तो अब इसमें तो हमको भाग लग गया, कितना से भाग लग गया? 3 से भाग लग गया, और इसका भागफल है 87, तो 87 से भी तो भाग लगा दोस्तों। तो भाग लगे गया जब 2 से, जिसका अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है दोस्तों, वो भाज्य संख्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। और कंपोजिट नंबर जैसे कि आप समझ लीजिए 1 2 3 4 है ना, 5 6 7। अब इस तरह से जरा ध्यान दीजिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है आपका, 3 तो प्राइम नंबर है। और यहां 4 की बात करते हैं तो 4 इज डिविजिबल बाय 1 2 एंड 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज इवन नंबर, ठीक है ना। ये 4 क्या है? छोटा से छोटा कंपोजिट नंबर है, और जो इवन नंबर भी है दोस्तों। तो आसानी के साथ क्वेश्चनों से आप खेल सकते हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अब आप आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। महा मैराथन क्लास आपके लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? देखिए दोस्तों, बहुत बात क्लियर करवाते चलेंगे, चीजों को आप नोट करके आसानी के साथ बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। बहुत बात
क्लियर कराते चलेंगे आपको, और नोट करके आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण संख्या के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले ऑप्शन लिख देते हैं। पहला नंबर है आपका इसमें 27, दूसरा है आपका 20, और तीसरा ऑप्शन है इसका 21, और चौथा ऑप्शन है इसका 28। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या अथवा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको PERFECT, परफेक्ट नंबर। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर, इसी बात से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। किसे हम कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो। जैसे कि अगर आप इस संख्या में, क्वेश्चन को हटा दीजिए कंप्यूटर जी, 28 का अपवर्तक, 28 का अगर अपवर्तक लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 28 का अपवर्तक 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 4 7 7 7 14, 14 दूना 28, 28 दूना कितना होगा? 56। इसका सबका सम जो है ना, सबका सम, सबका सम अर्थात सबका जोड़ कितना आ रहा है दोस्तों? सभी का सम आप देख लिए हैं, 56 आ रहा है। तो वैसी संख्या जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो, वह संपूर्ण संख्या कहलाएगा, यानी वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अगर आप इसमें से 20 का अपवर्तक लिखते हैं, 20 का अपवर्तक, ठीक है, 20 का अपवर्तक अगर आप लिखते हैं ब्रदर, ठीक है, तो 20 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, है ना, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद आपका 10 होगा, फिर 20 होगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं 20 10 30 और 5 25 और 4 29 और 29 और 2 31 और 1 32, तो क्या संख्या मान से 2 गुना हुआ? एक और संख्या को ले लें अगर आप, जैसे कि अगर आप 27 को ले लेते हैं, 27 का क्या अपवर्तक, 27 का अपवर्तक क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, और सीधा सीधा 27 होता है। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 1 13 13 और 27 कितना होता है? 40। तो क्या संख्या मान से 2 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जो संख्या मान से 2 गुना होगा वही आपका परफेक्ट नंबर होगा दोस्तों, पूर्ण संख्या होगा। और यह बात आप याद रखिएगा दोस्तों। और एक बात और बता दूं दोस्तों, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या है, 2 ही परफेक्ट नंबर है, वह है 6 और 28। 6 और 28 ये आपका 2 ही परफेक्ट नंबर है 1 से 100 के बीच में दोस्तों। ये बात परम सत्य है दोस्तों, आप उसको खोलकर देख सकते हो, ठीक है। ऐसे खेलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो जरूर ठोकिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। हम आपको आए हैं एकदम सिखाने अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से बताया जाएगा दोस्तों सारे क्वेश्चनों को दोस्तों। और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम लोग विद इन सेकेंड में उड़ाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों पहले कुछ बात की चर्चा कर लूं, उसके बाद आपको प्रश्न की ओर ले चलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा कि पहली, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से ही बताया जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, कहता क्या है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, पहली 20 प्राकृतिक संख्या तो n बराबर आपका 20 होगा।
फार्मूला योगफल का n इंटू एन प्लस 1/2। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, 20 इंटू 20 प्लस 1 क्या हो गया 2। अगर 20 इंटू 20 1/2 करें तो 2 से कितना हो जाएगा 10। अब अगर आप 10 से 21 में मल्टीपल कर देते हैं तो 210 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना देते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। n जो होता है वह अंतिमवा पद होता है। n जो होता है दोस्तों वह अंतिमवा पद होता है, लास्ट नंबर होता है दोस्तों। अंतिमवा पद ही n कहलाता है दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर जी। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि 31 प्लस 32 प्लस 33 डॉट 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 और कहां तक गया है 60 तक के योगफल को आपको बताना है दोस्तों। बहुत आसान है। पहले हम 1 से लेकर 60 तक का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 गुने 61/2। फिर माइनस कर देंगे 1 से लेकर कहां तक का 30 तक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुने 31/2। ठीक ना। आप n इंटू एन प्लस 1 पर ही रख रहे हैं दोस्तों, ये बात रखिएगा। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 15। अगर आप गुना करते हैं तो 3 और 3 छक 18, 1830 माइनस 15 में 31 से, 31 में 15 से कितना हो जाएगा 5 और 5 15 1 3। ठीक है 465। अब घटा दीजिएगा 5, 12 में से 6 गया 6। ठीक है और ये कितना हो गया आपको, यह हो गया 7, 7 में से 4 गया 3 1। 1365 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्तों। आसानी के साथ खेल सकते हैं इस क्वेश्चनों से दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। हम सारे टॉपिकों पर बात करेंगे दोस्तों, हर एक नंबर पर बात करेंगे दोस्तों और एकदम अच्छे तरीके से एकदम पूरे एकदम आपको सिखाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करिए दोस्तों। 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल 1 से 100 तक का। अब जरा देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 100। तो 100 इंटू 101 क्या हो जाएगा 2। अगर आप इसको काटते हैं तो ये आपका 50 हो जाएगा और इसको गुना करते हैं तो 50 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन के भावनाओं को समझ गए हैं दोस्तों। प्रश्न की भावनाओं को आप बुझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आप प्रश्न की भावनाओं को समझ रहे हैं दोस्तों तो आसानी के साथ क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक बात थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि इसी पर 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता क्या है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट 200 तक का योग निकालना है दोस्तों। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यह बात समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। 101 प्लस 102 अब प्लस 103 अब प्लस डॉट 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 200 तक का निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 15, ठीक है 050। देखिए 100 से जब ऊपर आता है तो आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर रहता, जरा इस पर हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। 201 प्लस 202 अब प्लस 203 प्लस डॉट 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 300 तक, तो इसका होता 250, ठीक है। अगर रहता 301
प्लस 302 प्लस 303 अब प्लस डॉट 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 प्लस 400, तो इसका होता आपको, है ना, ये 150-50, ये 250-50 और ये हो जाता आपका 350-50। तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों, फार्मूले पे बैठाने की जरूरत नहीं है। पहला 1 से लेके 100 वाला का क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट 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 100 वाला का आता है, क्या आता है ना, 50-50। ठीक है ना, ये 50-50 आता है, उसके बाद 150 आता है, फिर 250 आता है, फिर 50। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन सब भी लेकर आए हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों। और ये महामैराथन क्लास काफी बेहतरीन क्लास है दोस्तों, 30 क्वेश्चन का क्लास है दोस्तों। और हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि पहली 5 विषम संख्या का योगफल, पहली 5 विषम संख्या का योगफल। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर की 1 3 5 7 9, इसका क्या पूछ रहा है, योगफल। ऑड नंबर के बारे में तो जानते हैं कि अगर कोई संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होता है, और सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ा आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक ना। अब 1 से लेके 5 तक के विषम संख्या का योगफल पूछा है दोस्तों, 1 से लेके 5 तक के विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है ना। तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 25 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। बहुत आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। और हम लोग सारे बात तक चर्चा करेंगे दोस्तों, हर एक बात, हर एक टॉपिक वाले क्वेश्चन को भी सीखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का योगफल क्या होगा। दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का क्या होगा, 7 प्लस 9 का योगफल, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 25 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग एक बात पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर कंप्यूटर जी आप प्रश्न देंगे, है ना। आसानी के साथ सीखते हैं दोस्तों। आप जब प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का लिखें। इसमें अगर आपको इवन नंबर पूछेगा तो कितना होगा, इवन नंबर पूछेगा बंधु तो ये इसका इवन नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें ऑड नंबर पूछा तो ये इसका ऑड नंबर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब नंबर 4 है, जब संख्या 8 है तो इवन आता है 4, जब संख्या आपका 8 है तो ऑड भी आता है 4। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 20 तक में कितनी विषम संख्या है तो आपका जवाब क्या आएगा। 1 से लेके 10 तक की संख्या में विषम संख्या क्या है, तो आपका जवाब कितना आएगा, 5 10/2। 20 तक पूछेगा तो आपका जवाब क्या आएगा, 10 20/2। तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे आप, अब आसानी के साथ क्वेश्चनों के साथ हम लोग खेलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, और क्वेश्चनों को फिर इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहता है 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 16।
1 से 21 तक का विषम संख्याओं का योगफल। तो 21 तक है, 1 से कितना तक है, 21 तक है, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या कितना आ जाएगा, 20 बटा, ठीक है, 2 कितना आया 10, और 10 प्लस 1 11, और विषम संख्या का फॉर्मूला होता है n² 121, इसका परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों, 20 तक 10 होगा, एक लास्ट 1 होगा, तो अब विषम संख्या का योगफल का तो पढ़े हैं फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला n²। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है, 1 से 10 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 10 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, 1 से 10 के बीच। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका हो जाएगा 17। 1 से लेकर कितना कहता है, 1 से लेकर 10 के बीच सभी विषम संख्या का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 1 3 5 7 और क्या हो गया 9, ठीक है, 10 तक हो गया, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की बीच का निकालना है विषम संख्याओं का। तो अब इसको अगर आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है, जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, एक क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25, आप फॉर्मूला तो समझे हैं कि n² होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एक अलग ही प्रयास यूट्यूब पर किया जा रहा है दोस्तों, बेसिकली बात से लेकर 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे, कहता है 11 से 50 तक की विषम संख्या का योगफल क्या हो गया। 11 से, है ना, आपको कहा 50 तक का, तो 11 से 50 तक का, तो 50 तक के बीच में कितना विषम संख्या होगा, 50 बटा 2, कितना आ गया आपको 50 बटा 2 मतलब कितना, 25 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 625 हो जाए। 1 से 11 के बीच कितना है, तो 11 तक, मतलब 1 से 11 तक, 11 के बीच कितना है, तो 1 से 11 के बीच अगर आप विषम संख्या को देखते हैं तो 5 ठो है, ठीक है ना। 11 से यहां पर शुरू हो गया है, तो 11 से लेकर यहां पर 50 तक के बीच में तो ये निकल गया है। अब 1 से लेकर देख लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अगर हम 625 में से, है ना, 25 को घटा देते हैं तो 600 इसका परम सत्य आंसर हो जाता है दोस्तों। ये काफी गर्दा क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, आसानी के साथ समझ पाए होइएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब था दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन होगा दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है कि मोहन 83 से पहले सभी प्राकृतिक संख्याओं का की गणना शुरू करता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है, ठीक है, 83 से पहले सभी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 83 से पहले, अब सभी विषम संख्या को देखें तो 83 से यानी 82 तक कितना हो जाएगा, 82 और बटा 2 41, ठीक है, और 41, ठीक है। अब इसका 41 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है 1681, 1681, ठीक, और 1681 हो गया आपको दोस्तों। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में मोहन 83 से पहले सभी विषम संख्याओं को गणना शुरू करता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है, तो 83 जो होगा, तो आप कहां तक देखें 83 से के बीच 42 आपको मिलेगा, 42 आपका इवन नंबर मिलेगा। अब 42 ऑड नंबर मिलेगा, 42 में जो है ना, 42 का अगर हम योगफल निकालेंगे
तो 41 मिलेगा, और 41 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो 1681 आ जाता है दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, मोहन 83 से पहले सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का गणना शुरू करता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो 83 से पहले सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का गणना शुरू करता है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, 83 तक हम 82 तक काउंट करेंगे दोस्तों। जहां तक कितना आएगा और नंबर आपका 41 आएगा, और 41 और नंबर का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं? n स्क्वायर। आसानी के साथ खेल सकते हैं दोस्तों क्वेश्चनों से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि पहली 3 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें दोस्तों। सीरियल वाइज लेके चल रहे हैं। पहले प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर उसके वर्गों का, फिर उसके क्यूब का। चलेंगे। पहली 3 सम संख्या का योगफल देखिए दोस्तों। पहली 3 सम संख्या अगर जोड़ेंगे तो 2 + 4 + कितना आया? 6। अब इसका क्या हो जाएगा? 6 4 10 तो 2 12। इसका फार्मूला होता है n × n + 1। यानी जितना पूछेगा, 4 पूछेगा, 3 पूछेगा, तो 3 गुना में कितना हो जाएगा? 4, 12 इसका आंसर हो गया दोस्तों। समझ गए हैं दोस्तों? फार्मूला आप समझ गए? n × n + 1 सम संख्याओं का योगफल का दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्या पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 1। कहता क्या है कि पहली 24 सम संख्या का योगफल। 24 सम संख्या n × n + 1, ठीक है। तो 24 n बराबर क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। तो 24 × 25, अगर आप इसको गुना करते हो 24 में 25 से, तो 600 इसका आ जाता है दोस्तों। आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। समझ गए हमें दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो 22 आपके स्क्रीन पर ये रहा आपको दोस्तों। क्या कहता है कि 1 से 60 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से 60 तक, 1 से कितना तक कहा? 60 तक कहा। तो सम संख्या कितना होगा? 30 होगा दोस्तों, ठीक है। 30 होगा, और 30 × 30 + क्या हो जाएगा? 1। अब इसको अगर 30 में 31 से मल्टीपल करते हैं तो 390, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 1 से 60 तक सम संख्या तो पाया जाएगा उतना ही, आधा उसका। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखते हैं। 23 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 से 30 के बीच के सम संख्या का योग ज्ञात करें। 11 से 30 के बीच सम संख्या का योगफल। 11 से 30 के बीच कहता है। देखिए, 11 से आपको 30 तक के बीच कहता है, दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। हम 30 के बीच में कहता है तो 28 तक लेते हैं। 28 तक अगर 1 से 28 तक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? फार्मूला है n × n + 1, ठीक है। तो n बराबर 28 लिए हैं, तो 28 गुना में 29 होगा। 28 में 29 से गुना कीजिए, अरे 28 तक होगा, तो 28 तक के बीच में कितना होगा? हाँ, 14 होगा। तो 14 गुना में कितना होगा? 15, ठीक है। 30 तक के बीच न कहा है, हाँ 30 तक के बीच का है। 1 से लेकर 11 से 30 के बीच सम संख्या, तो कितना हो जाएगा? 14। 28 लेंगे तो 14, ठीक है। और 14 गुना में 15, अब फिर 11 तक के बीच में जो हम संख्या लेंगे उसमें कहां तक लेंगे? तो 5 तक लेंगे, ठीक है। 5 आएगा 1 से लेकर 11 के बीच में। तो n × n + 1 यानी क्या हो जाएगा? 5 गुना में कितना? 6। अब इसको गुना कीजिएगा तो 30 होगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 210 होगा, और 210 में से 30 को घटा दीजिएगा तो 180 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों।
ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का दोस्तों, और हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 1 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर क्या कहा, 1 से लेकर 9 तक का। देखिए इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ठीक है ना। 9 तक के कहा, 1 से लेकर 9 तक का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, अब बाई कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 3 3 जा 2 से 5, अब कितना हो जाएगा 3 गुने 5 गुना 19। अगर आप इसको गुना करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 3 गुने 5 गुने 19, 3 पचे 15 15, 19 पचे 95 95 थिया, 9 पचे 45 95 थिया, 15 5 हाथ में 1, 285, 285 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी तो आपका स्क्वायर नंबर है, तो पहले हम 1 से लेकर 10 तक का निकाल लेंगे, 1 से लेकर 10 तक का निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा n इंटू यानी 10 गुने 11 गुने 11 दूना 20 21 बटा 6, ठीक है, माइनस, अब 1 से लेकर 6 के बीच में कहेगा तो कितना होगा 5 तक, तो 5 गुने 6 गुने 11, अब बटा कितना 6, 3 2 जा 3 7 जा 2 5 जा 11 11 7 77 में 5 से 7 5 35 का 5 हाथ में 3 7 5 35 3 385 माइनस 6 से 6 काट सकते हैं, 11 5 जा 55, अगर इसको घटाइएगा तो 0 3 3, क्या हो गया इसका आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों से, बेहतरीन टाइप है दोस्तों। उसी फार्मूला पर बैठाया है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 पर ही बैठाया गया है दोस्तों क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन होगा दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन होगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है दोस्तों कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस क्या है 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। श्रेणी का योग ज्ञात करना है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अगर आप इसमें से 2 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब 1 से लेकर 11 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे दोस्तों। पहले तो ये 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुना में 1 से 11 तक का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n इंटू फार्मूला आपका याद होगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, तो 11 इंटू 12 इंटू, ठीक है, 22 प्लस 23, अब बाई कितना आ जाएगा 6,
6 2 जा कितना होता है 12। अब गुना कर देंगे 4 गुने 11 गुने 2 गुने 23। अगर आप इस सबको गुना करते हैं तो 2024 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये इसका परम सत्य आंसर दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन होगा दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 27। देखिए दोस्तों, कहता क्या है कि श्रेणी का योग ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है A1 का क्यूब प्लस, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, ठीक है, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 अब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आप समझ रहे हैं दोस्तों। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई, ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 का इसका होल स्क्वायर। अब कहता है 1 से लेकर 10 तक, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 11 अब बटा 2 का क्या होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 11 5 जा 55 का क्या होल स्क्वायर, तो 50 25 और 6 पंचे 30, 325 इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर है दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किसी संख्या को 10 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जो कहता है कि 10 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो उस संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 5 से भाग दे देंगे हम किस में, इसके शेषफल में, ठीक है ना। 5 1 जा 5, ये 2, और ये जो 2 आएगा हमारा जो शेषफल है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमेशा शेषफल में हम डिवाइड कर देंगे और शेषफल का जो शेष बचेगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि 15 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो गया है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि रेलवे का अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाए तो तुरंत जुड़िए अल्फा स्टडी से दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों। अब 15 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे सारे एक एक डिफिनीशन वाले क्वेश्चन, हर एक पॉइंट टू द पॉइंट बात किए दोस्तों। अब उस सबको आप नोट बना लीजिए दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे हम इसके लिए वो भी काफी खूबसूरत होगा दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।